हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। हमारे आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको बुक की समरी प्रदान करेगा। ये हैबिट्स के ऊपर लिखी गई बहुत ही पावरफुल बुक है। इसमें कई सारे प्रैक्टिकल टेक्निक्स और तरीके दिए गए हैं जो अच्छी आदतें बनाने में और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करती है। ये माना जाता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ बड़ा करना होगा, बड़े बदलाव लाने होंगे, पर ये तरीका हमेशा कारगर नहीं रहता। एटॉमिक हैबिट समरी में हम यही सीखेंगे कि छोटे छोटे बदलाव कैसे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब एक दिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं दिखता। एक दिन अगर स्मोकिंग करें तो उससे तुरंत कोई हेल्थ इशू नहीं होता, पर यही काम रोज रोज करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीनों बाद अपनी उस आदत को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको उसका परिणाम साफ नजर आता है। एटॉमिक हैबिट हमें ये सिखाती है रोज खुद में 1% बदलाव करें। अगर हम लगातार 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। ऑथर कहते हैं बिहेवियर के 3 लेयर होते हैं: परिणाम आधारित, प्रक्रिया आधारित, पहचान आधारित। पहला लेयर परिणामों को बदलने से होता है, वजन घटाना, बुक पब्लिश करना या कोई कंपटीशन जीतना। ज्यादातर लोग इसी स्तर में बदलाव लाने पे ध्यान देते हैं। दूसरा लेयर प्रोसेस से जुड़ी होती है, जो अपने कामों में बदलाव लाते हैं, जैसे नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि अच्छे से काम में मन लगे। तीसरा लेयर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है, और यही हमें लंबे समय में बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जब उसे ही बदल लेते हैं तो आपकी आदतों में बदलाव ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है और अगर वो आउटकम बेस पे ध्यान दे रहा है, तो जब उसे कोई सिगरेट दिया जाएगा तब वो कहेगा मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ, मैंने कई दिनों से स्मोकिंग नहीं की है। उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो वो कहेगा नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। ये बहुत छोटा अंतर है, पर यही चीज आपके बिलीफ सिस्टम को बदलती है। आपकी पहचान अगर स्मोकिंग नहीं करना है तो वो आसानी से आपकी आदत बन जाती है। इसीलिए आइडेंटिटी में बदलाव ज्यादा इफेक्टिव होता है कोई नई आदत बनाने में या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने में। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज करना चाहते, जिसमें दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आदत बनती कैसे है, कोई आदत छोड़े कैसे? तो पहले सवाल का जवाब ये है, कोई भी आदत बनती है इन 4 स्टेप्स से: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत वो चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग यानी ललक जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपके फोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। जब आपने फोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपका फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम कोई आदत को डाल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहोगे। ऊपर हम आदत बनती कैसे है वो समझें, और यही स्टेप से हम कोई आदत डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। हम ज्यादातर उन संकेत को समझते हैं जो सामने हो, इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना, जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दे जिसे करना आपको पसंद है। रोनन बनी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसी प्रोग्राम बनाई जब साइकिल को एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी।
वैसे ही आप अपनी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपको सेल्स कॉल करना है और फेसबुक चलाना आपका मन है, तो ऐसे दोनों को जोड़ें। लंच टाइम के बाद 3 सेल्स कॉल करूंगा, उसके बाद फेसबुक चलाऊंगा। रिस्पॉन्स को इजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा, तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरा 1 घंटे का पढ़ने का न सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा वो काम का दोहराव उतना होगा और फिर इसे आदत बनाना इजी हो जाएगा। रिवॉर्ड को सैटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सैटिस्फैक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। रीडिंग की आदत डालनी है, पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक का चुनाव ही और उससे मिली सीख ही आपका रिवॉर्ड होगा। उसी तरह अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसकी संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए, उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके कम मार्क आए थे एग्जाम में। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन ही नहीं करता, जो ऐप से आपका ज्यादा समय बर्बाद होता है और उसका इस्तेमाल छोड़ना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दे, जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज्यादा टाइम लगे तो आपको फिर उसे खोलने में मेहनत लगेगा और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रख के अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे दोगे जिससे फिर आपका नुकसान होगा, तो फिर ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान की बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती है। अगर कोई खाने की चीज पैक करके अंदर रखी गई हो तो उसे जल्दी नहीं खाते हैं, पर अगर कोई खाने की चीज किचन के प्लेटफॉर्म पे हो या फ्रिज में हो तो हम चलते फिरते उसे खाते जाते हैं। इसलिए कोई भी आदत डालनी है तो हमें अपने आसपास की एनवायरनमेंट भी बदलाव लाना होगा। जैसे कि अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतलों उन जगह पे रख दें जहां आप ज्यादा जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते हैं तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को वहां रखें जहां आप आसानी से उठा सके, जो सामने दिखती उसी पे ध्यान जाता है, फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। चाहे हर इंसान की अलग अलग सोच हो, पर्सनालिटी हो, पर अलग अलग माहौल में सबकी बर्ताव एक जैसे ही होती है। जैसे कि चर्च में फुसफुसा कर बातें करना, अंधेरे और सुनसान सड़कों पर अलर्ट और सुरक्षित चलना, ये सब आदत हमारी बाहरी दुनिया का असर होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हम ज्यादातर 3 ग्रुप की आदतों की नकल करते हैं: करीबी समूह, बड़ा समूह, ताकतवर लोगों का समूह। हम वो सारे आदतें जल्दी डाल लेते हैं जो हमारे नजदीकी लोगों में होती है। उन आदतों को हम अपनाना पसंद करते हैं जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं या फिर पावरफुल लोगों में होती है। इसलिए अच्छी आदतों को बनाने का बेहतरीन तरीका है ऐसे ग्रुप से जुड़े जिसमें ये आदतें कॉमन हो। जब किसी आदतों को सम्मान और तारीफ मिलती है तो वो आदत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसको अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। पहले से बनी आदतों से इसे जोड़ें, मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर लें, जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करके मेडिटेशन करना। यहाँ रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं जिसे आप रोज के काम के बाद जोड़ दें तो ये आसानी से हो जाएंगी। आदतों को एक समय और लोकेशन जोड़ दें। जब हम कोई काम रोज उसी समय पे करते हैं तो वो आसानी से हमारी आदत बन जाती है। तो
नई आदत को भी रोज उसी समय पे करें। 2 मिनट रूल वाला हैबिट बनाएं, जो काम में कम मेहनत और ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। हम उस काम को बार बार करते हैं। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप लगाना या रीडिंग करना, तो रोज 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट में जितना हुआ उतना करने का गोल रखें, जिससे आपको वो काम करना आसान हो जाएगा और कुछ दिन बाद और ज्यादा करने भी लगोगे। आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं, अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सचेत हो। आप अपने आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब हम कोई चीज प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस काम को बार बार दोहराते हैं, जैसे कितना पेज रीडिंग किए या कितना कैलोरी बर्न आउट हुआ एक्सरसाइज से। अच्छी हैबिट में रिवॉर्ड देर से मिलता है और हम इंसान तुरंत मिलने वाली रिवॉर्ड के पीछे जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड दें, जिससे वो एक्टिविटी को दोहराने में मजा आएगा। एटॉमिक हैबिट्स समरी से आपने सीखा कैसे हम रोज बस 1% इम्प्रूवमेंट करके रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? अच्छी आदतें बनाने के कई प्रैक्टिकल तरीके। ऐसी बहुत सारी बातें जो सच में बहुत हेल्पफुल हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप एटॉमिक हैबिट बुक से सीख पाएंगे। आशा है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव या विचार है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।